नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमय कहानी। प्राचीन भारत के उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और साहस के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। एक दिन एक अघोरी साधु उनके दरबार में आया और राजा से एक विचित्र मांग की। उसने कहा, राजन, यदि आप मुझे मेरी साधना के लिए आवश्यक वस्तु लाकर देंगे तो मैं आपको अमृतत्व का वरदान दूंगा। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, क्या चाहिए तुम्हें साधु? साधु ने जवाब दिया, मुझे एक विशेष बेताल चाहिए जो श्मशान के वटवृक्ष पर लटका हुआ है। उसे लाने का कार्य केवल आप जैसे वीर ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वह बेताल मायावी है और चालाक भी। अगर आप उसे बिना सही तरीके से संभाले लाए तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और उस अघोरी साधु की मांग पूरी करने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य ने अघोरी से श्मशान का मार्ग पूछा और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े। रात का समय था और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। श्मशान में पहुंचते ही विक्रमादित्य ने वटवृक्ष को देखा। वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटका एक अजीबोगरीब बेताल नजर आया। बेताल ने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, राजा विक्रम, तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। यदि तुमने किसी भी कहानी का उत्तर दिया तो मैं फिर से इस वटवृक्ष पर लौट आऊंगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे और सही उत्तर न दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा ने बेताल की शर्त स्वीकार कर ली और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। रास्ते में बेताल ने पहली कहानी लालच और निष्ठा की शुरू की। एक नगर में दो भाई रहते थे, राघव और मोहन। राघव मेहनती और ईमानदार था, जबकि मोहन चालाक और स्वार्थी। एक दिन दोनों को जंगल में एक गुफा मिली जिसमें खजाना भरा हुआ था। राघव ने कहा, हम इस खजाने को नगर में ले जाकर गरीबों में बांट देंगे। लेकिन मोहन के मन में लालच जागा। उसने सोचा, यदि मैं राघव को मार दूं तो पूरा खजाना मेरा हो सकता है। मोहन ने एक चाल चली। उसने राघव को विष देकर मारने की योजना बनाई। लेकिन राघव को उसकी चाल समझ आ गई और उसने मोहन को उसी विष से बचा लिया। अंततः मोहन को अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और उसने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, राघव ने मोहन को क्यों बचाया जबकि वह उसका दुश्मन था? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, राघव एक सच्चे इंसान थे। उनका उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई करना था। अगर उन्होंने मोहन को मरने दिया होता तो वे अपनी निष्ठा और ईमानदारी के मूल्यों के खिलाफ जाते। बेताल ने तुरंत राजा के कंधे से कूदकर कहा, तुमने जवाब दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं। राजा फिर से बेताल को पकड़कर लाए। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक बार एक न्यायप्रिय राजा के दरबार में दो औरतें आईं। दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। राजा ने बताओ, बच्चा किसका था? राजा ने जवाब दिया, जो औरत बच्चे को खींचने से मना कर रही थी वही असली माँ थी। असली माँ अपने बच्चे को किसी भी दर्द से बचाने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर सकती है। बेताल फिर भाग गया। अंततः राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई और धैर्य से बेताल को काबू में कर लिया। उन्होंने बेताल को साधु के पास लाकर सौंप दिया। लेकिन बेताल ने राजा को चेतावनी दी, यह साधु तुम्हें धोखा देगा। जब साधु ने बेताल को पकड़ने की कोशिश की तो विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालकर उसे रोक दिया। बेताल ने राजा की चतुराई की सराहना की और वरदान दिया, राजा, तुमने न केवल साहस दिखाया बल्कि न्याय और निष्ठा के मार्ग पर भी डटे रहे। तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस, निष्ठा और न्याय का पालन करना चाहिए। लालच और स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता। केवल सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। दोस्तों, मैं अब आपको विक्रमादित्य और बेताल की दूसरी कहानी आत्मा का रहस्य सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे भारत में होते थे। उज्जैनी में उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी याचक आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में पीड़ा थी। उसने कहा, राजन,
मेरी बहन की आत्मा को मुक्त कर दीजिए। वह किसी पिशाच के वश में है और वह पिशाच उसे अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? याचक ने उत्तर दिया, श्मशान के उस वटवृक्ष पर जो बेताल रहता है, वही इस पिशाच का राज्य जानता है। आपको उसे पकड़कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रखिए, वह आपको कहानियों में उलझाएगा। यदि आपने किसी भी कहानी का उत्तर दिया, तो वह फिर से भाग जाएगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के समय राजा विक्रमादित्य श्मशान की ओर निकल पड़े। वह अकेले थे और उनके पास केवल उनकी तलवार और उनका साहस था। रास्ता अंधकारमय था। हवा में भयावह सन्नाटा था। श्मशान में पहुंचने पर उन्होंने वट वृक्ष की शाखाओं पर बेताल को देखा। बेताल ने अपने चिर परिचित अंदाज में हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम फिर से आए हो। मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मेरी कहानी सुने बिना तुम यह काम पूरा नहीं कर पाओगे। और यदि तुमने मेरे सवाल का उत्तर दिया, तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार की और बेताल को कंधे पर लाद लिया। रास्ते में बेताल ने पहली कहानी, अदृश्य खजाने का रहस्य शुरू की। एक नगर में एक राजा था, जिसका नाम चंद्रसेन था। उसके राज्य में हर कोई अमीर था, लेकिन एक रहस्य था। राजा की संपत्ति का स्रोत किसी को नहीं पता था। राजा हर अमावस्या की रात एक गुफा में जाता और सुबह लौटकर अमीर बन जाता। उसके मंत्री वीरभद्र इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। एक रात उन्होंने राजा का पीछा किया। राजा ने एक गुप्त मंत्र पढ़ा और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर सोने और हीरों का अनंत भंडार था। वीरभद्र ने भी वह मंत्र सुन लिया और खुद गुफा में जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने मंत्र पढ़ा और अंदर गया, तो वह वापस नहीं लौट पाया। वह खजाना अदृश्य हो गया और वीरभद्र का कहीं कोई पता नहीं चला। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, वीरभद्र कहाँ गया और खजाना क्यों गायब हो गया? राजा ने जवाब दिया, वीरभद्र ने राजा की अनुमति के बिना उस खजाने को पाने की कोशिश की। वह खजाना दरअसल एक जादुई शक्ति थी, जो केवल राजा की निष्ठा और पवित्रता को स्वीकार करती थी। वीरभद्र के स्वार्थ ने उसे इस जादू का शिकार बना दिया। बेताल ने तुरंत राजा के कंधे से कूद कर कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं वापस जा रहा हूं। राजा फिर से बेताल को पकड़कर लाए। इस बार बेताल ने दूसरी कहानी मृत लड़की और आत्मा का रहस्य सुनाई। एक गांव में एक सुंदर लड़की थी, जिसका नाम सुमति था। वह बहुत दयालु और समझदार थी, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी गांव में भटक रही है। एक रात सुमति का मंगेतर आर्यन उसे ढूंढने निकला। उसने सुमति को एक झील के किनारे देखा। वह आत्मा नहीं लग रही थी, वह बिल्कुल जीवित लग रही थी। सुमति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मुझे बचा लो, मेरी आत्मा एक पिशाच ने बंदी बना रखी है। आर्यन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने उसे मार दिया। अब गांव के लोग कहते हैं कि झील के पास दो आत्माएं भटकती हैं। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, सुमति जीवित थी या मर चुकी थी? राजा ने उत्तर दिया, सुमति मर चुकी थी, लेकिन पिशाच ने उसकी आत्मा को जीवित रखने का भ्रम पैदा किया। यह सब आर्यन को अपने जाल में फंसाने के लिए था। पिशाच आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। बेताल फिर से भाग गया। तीसरी बार राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा। बेताल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी न्याय और दंड सुनाऊंगा, जिसमें न्याय और दंड का प्रश्न है। एक बार एक व्यापारी का बेटा चोरी के झूठे आरोप में पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे अपराधी मान लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साक्ष्य के अभाव में उसे रिहा कर दिया, लेकिन एक सच्चे अपराधी ने गांव में हंगामा किया और व्यापारी के बेटे को मार दिया। बाद में सच्चा अपराधी पकड़ा गया। अब राजा के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्या व्यापारी के बेटे की मौत के लिए राजा जिम्मेदार था? बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, क्या राजा को दोषी ठहराया जाना चाहिए? राजा ने कहा, नहीं, राजा ने अपनी बुद्धि और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया। न्याय का आधार साक्ष्य होता है और राजा ने उसी पर काम किया। लेकिन वह दोषी तब होता जब वह सच्चे अपराधी को पकड़ने का प्रयास न करता। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया।
जब राजा विक्रमादित्य बेताल को साधु के पास लाए तो बेताल ने राजा को चेतावनी दी, यह साधु तुम्हें धोखा देगा। वह पिशाच के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारा बलिदान चाहता है। राजा ने अपनी तलवार निकालकर साधु का सामना किया। साधु ने अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजा की चतुराई और साहस ने उसे परास्त कर दिया। अंततः बेताल ने राजा को अपनी सच्चाई बताई। राजा, यह पिशाच मेरे ही परिवार का था, जिसने मुझे आत्मा के रूप में कैद कर रखा था। तुमने उसे खत्म करके मुझे मुक्ति दी। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा न्याय और साहस हमेशा अमर रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय और सत्य के मार्ग पर डटे रहना ही सच्चा साहस है। लोभ और स्वार्थ कभी भी विजय नहीं दिलाते। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना ही असली वीरता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।